लगेगा। जरूरी था। ऐसा। ओह, बस वही मैं जानना चाह रहा था। चलिए रुके, एक बार थोड़ा सा तुषार को बुला लीजिए, अगर आ गया होगा तो बोल दीजिएगा गर्म पानी दे दें। नहीं है तो आ जाइए फिर। ओके सर, शुरू करेंगे। और प्रीवियसली हम लोग डिजिटल पेंटिंग का जो कॉन्सेप्ट शुरू किए थे, अभी डिजिटल पेंटिंग में नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की पूरी करनी है, काफ़ी बैक खुल गया है। मोनोक्रोमेटिक आर्ट वर्क हमने प्रीवियसली देखा था। ठीक है, आज आप लोग को बहुत ही सिंपल सा एक आर्ट वर्क दूंगा, और वो आर्ट वर्क जनरली होगा आपका कलर थ्योरी बेस्ड ही। पहली कलर थ्योरी थी मोनोक्रोम। समझ में आया? क्यों क्रिएट करते हैं? डेप्थ के लिए क्रिएट करते हैं किसी भी आर्ट वर्क में। अब बात आ जाती है, जब आपको पोस्टर्स अगर आप बना रहे हो और उसके अपोजिटरी पोस्टर्स बनाने होते हैं, यानी कि जब पोस्टर बनाते हैं ना तो उसमें टेक्स्ट हमेशा दिखता है। अगर टेक्स्ट नहीं दिखेगा तो इसका मतलब उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाएगा। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आपके एक ग्राफिक को दूसरे ग्राफिक से बिल्कुल ही अलग कर देता है? ठीक है, ये चीज़ जो होती है ये कहलाती है आपकी, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, तो जिया तुम्हारी आवाज़ तो बड़ी अलग लग रही है, और नंबर भी नहीं है मेरे पास ये वाला। ओके, ओके, हाँ, हो जाएगा, ठीक है। और ठीक है, ओके। अच्छा, ये वही है ना, ग्राफ जनरल मैनेजर वाले हैं ना? प्रीमियम देख रहे थे क्या? हमको प्रीमियम देखना है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, श्योर श्योर श्योर। सैटरडे को नहीं, मैं समझ गया। ठीक ठीक, श्योर श्योर, ओके। एक बार कनेक्ट कराने के लिए हेल्प करना है ना, कॉल करना उसे। ओके ओके, थैंक यू, वेलकम। तो आज हमारी 2 बजे डेमो है। 2 बजे डेमो रहेगा। ओके, सो आज क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री काम करेंगे। बेसिकली क्या है कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है, जब दो ग्राफिक के बीच में, दो ग्राफिक को एक ही जगह रखना है और दोनों के बीच में अलग अलग डिफरेंस नज़र आना चाहिए कि ये अलग ग्राफिक है, ये अलग ग्राफिक है, ये भी नज़र आना चाहिए। और दूसरी चीज़, गंदा भी नहीं लगना चाहिए। क्या होता है, क्योंकि आप कई बार क्या होता है ग्राफिक डाल देते हो और फिर ग्राफिक क्या है ना, गंदे लगते हैं। जब आउटपुट आता है ना तो वो उतना क्वालिटी का नहीं आता, मज़ा नहीं आता। वो रीज़न ये होता है कि आपकी कलर थ्योरी करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो कलर के बीच में रिलेशन भी रहे और दोनों के दोनों अलग अलग भी नज़र आए। और जनरली ये एक ग्राफिक दो ग्राफिक के ओवरलैप होते समय ये चीज़ की जाती है। तो ये जो आर्ट वर्क होता है इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। ये पूरी प्रोसेस जो होती है ना इसको बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। अगर वर्क के बीच में कॉन्ट्रास्ट या कलर के बीच में कॉन्ट्रास्ट देना है तब कॉम्प्लीमेंट्री कलर थ्योरी अप्लाई होती है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब क्या होता है? कलर डिफरेंस। तो जब भी कोई बोले कि व्हाट इज कॉन्ट्रास्ट, तो केवल ये मत बोल देना कलर डिफरेंस, उसको ये बताना। हाँ, एक आपको ये करना है। ये किसका है? काशिफ का? नाम पूछ लेना क्योंकि इन सब का तो है ना ऑलरेडी। ये तो नए स्टूडेंट का है, इसी क्लास में देना है। नाम तो कुछ नहीं लिखा हुआ। चलो पूछ लूंगा मैं। और चाहिए आपको? बोर लग रहा है। एक दूसरे का साथ पसंद नहीं आता। वो काशिफ कहाँ है? अभी आप लोगों का फोटोशॉप के बाद जो दूसरा बैच जो सॉफ्टवेयर बनेगा, आप दोनों 3D में हैं। अच्छा, आप डिजिटल फिल्म में, मतलब VFX में है तो 3D आएगा ही ना। VFX में एक 3D सॉफ्टवेयर आएगा। आप भी DAFM में हैं और आप VFX वाले हैं, तो आप लोगों का 3D सॉफ्टवेयर आएगा। हाँ, तो वो आप दोनों साथ में भी रहेंगे। एक मिनट तुषार, ये भी आप ले जाओ। आई वांटेड लंच हमारा, पेपर बोट, अभी यही लंच है हमारा कुछ दिनों तक।
ओके सो इसी काम के लिए कंट्रास्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कलर में डिफरेंसेस के लिए। तो जब भी कोई बोले कि व्हाट इज़ अ कंट्रास्ट सर, इट इज़ बेसिकली डिफरेंस अमंग द कलर्स येट प्रोवाइडिंग अ बैलेंस इन द कलर्स, ठीक है। तो अगर ये डिफरेंस भी होता है लेकिन वाइल बैलेंसिंग दी कलर्स, हम कलर बैलेंस भी इसमें क्रिएट करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि एक बिल्कुल इलाहाबाद और एक इटारसी में फेंक देते, ऐसा नहीं होता है ना। एक कलर जो है वो बिल्कुल अलग टर्म का है, दूसरा कलर फेंक दें तो आर्ट वर्क एक सिमिलर कैसे नज़र आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे और इसी पे बेस आज का वर्क होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इमेज को लेके आएंगे और उस इमेज को यहाँ पे हम एक पोस्टर के लिए तैयार करेंगे, ठीक है। जनरली एक पोस्टर्स के लिए आप इसको तैयार करेंगे, तो आप इस पे वर्क करेंगे मूवीज़ के लिए, ठीक है। तो विल गो बाय इमेजेस और कुछ मूवीज़ का टर्म सर्च करते हैं, या फॉर एग्जांपल ओके जापानीज कोई एक मूवी का बनाते हैं। मैं जापानीज गर्ल्स ग्लासेस डाल सकता था यहाँ पे। इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको मूवी नहीं पता चल पाएगी जो मूवी के लिए पोस्टर बनाएंगे, वरना दिखेगा तो ये पोस्टर भी बहुत अच्छा है। मूवी के लिए पोस्टर बना रहे हैं, लड़की के लिए नहीं बना रहे, पहली चीज़ मूवी के लिए पोस्टर बना रहे हैं, ठीक है। सो मूवीज़ के लिए जब पोस्टर बनाएंगे तो किसी मूवी का नाम यहाँ पे हमें देना होगा। अब मूवी कौन सी मूवी के लिए बनाएं, तो लेट जस्ट से कौन सी पिक्चर, हाँ मुझे पता था यही वाला नाम देंगे आप है ना, योर नेम, योर नेम के लिए बना है ना, ब्रह्मास्त्र, ठीक है। ब्रह्मास्त्र का पोस्टर देखते हैं और मुझे इसमें कुछ नज़र आया कि भाई ब्रह्मास्त्र का ये पोस्टर बहुत ज़्यादा चला, इवन दो मुझे पीछे का बिल्कुल भी पसंद नहीं आया जो कैरेक्टर 3D में बना हुआ है। इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ लाइकली, बट क्या करें, है तो है। तो हम इसका एक वेक्टर पोस्टर तैयार करेंगे और महर्षि बॉडी आर्ट, तो परशुराम आर्ट प्रोबेबली ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि परशुराम जो थे वो एक्चुअल में वॉरियर ऋषि रहे हैं, है ना। तो हम इस कैरेक्टर के लिए, पीछे वाले के लिए हम परशुराम को रेफरेंस के तौर पे लेंगे, ठीक है। और हमें देखना होगा कि हम क्या रेफरेंस में इसको डालें। तो आई थिंक ब्रह्मास्त्र के लिए ये अच्छा लगेगा, है ना। तो इसको लेके सेव करते हैं। परशुराम की स्टोरी है ये, क्योंकि क्या होता है, ये एक्चुअली में क्षत्रिय थे, क्षत्रियों को ब्राह्मणों की तरह नहीं पाला जाता और ब्राह्मणों को क्षत्रियों की तरह नहीं पाला जाता। तो ये क्षत्रिय थे जो कि ब्राह्मणों की तरह पाले गए थे, और वो क्योंकि उनके खून में क्षत्रियों का खून था, जिसके कारण से वो क्या बोलते वज्र चलाने और ये सब जो वेपन है उनको चलाना जानते थे। तो वेपन को चलाना जानते थे वो इस चीज़ में। तो वॉरियर सेंट होते हैं ना, जैसे सिखों में वॉरियर सेंट होते हैं जो ऐसे संत होते हैं जो कि लड़ाई करते हैं, तो वैसे ही ये इनको भी माना जाता था, राइट। और इन्होंने कितने विध्वंसक, है ना, लोगों को मारा हुआ है। तो ये कैरेक्टर बहुत अच्छा है इनका। और इनका एक समय पे शायद इन्होंने अपनी मदर का भी गला काटा था, हाँ वो एक कहानी है पूरी, हाँ ना। तो वो स्टोरी है, अब उसमें एक मॉरल भी है, उसमें मॉरल भी निकलता है। उन्होंने, उनके पिता ने गुस्से में बोल दिया था, फिर तो उन्होंने अपनी माँ को वध कर दिया था अपने पिता के दिए हुए उस पे क्या बोलते आदेश पे, कि पिता का आदेश पालन करना है करके। तो फिर उसमें हुआ था, फिर उसमें स्टोरी भी है, बाद में जोड़ भी दिया, तो कुछ कुछ हुआ था। खैर अब मैं ज़्यादा उसमें नहीं जाऊँगा। लेट्स स्टार्ट यूजिंग दिस एज एन आर्ट वर्क, जो कि हम ब्रह्मास्त्र के पोस्टर के लिए यूज़ करेंगे। तो हम वेक्टर स्टाइल यूज़ करेंगे, इसका मतलब हम पेन टूल यूज़ करेंगे नहीं, ऐसा नहीं है, हम लेसो टूल ही यूज़ करेंगे अपने आर्ट वर्क के लिए, ठीक है ना। पेन टूल अभी मैं पढ़ाऊँगा नहीं, उसके लिए मैं थोड़ा सा और अलग आर्ट वर्क पे जाऊँगा। अब देखो क्या होगा, मैं यहाँ पे फटाफट सिलेक्शन ले लूँगा, है ना, ये सिलेक्शन लेंगे और
बालों का सिलेक्शन जो होगा ना उसको अलग लेके रखेंगे। ठीक है, ये सिलेक्शन लिया। अब देखो थोड़ा 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 यहाँ पे ऐसा पॉइंटी पॉइंटी आया ना, इसको स्मूथ करने के लिए सेलेक्ट में जाओ, मॉडिफाई में जाओ और स्मूथ कर दो, है ना, और 10 मेगापिक्सल करोगे तो स्मूथ हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे और कोई एक मिड टोन कलर उठा के इसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल डी। अब इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको यस यू मे कम, यू आर लेट, वाई यू आर लेट। घर से कितनी तेज जल्दी निकलते हो कि तुम्हें ट्रैफिक लेट कर जाता है? तो कहाँ से, तो 1 घंटे से फिर निकलिए मार्जिन लेके, बिकॉज यू नीड टू बी अवेलेबल ओवर हियर बिफोर टाइम, अदरवाइज आपका जो क्लास है वो छूट जाता है। हालांकि अगर आप कवर अप कर लें असाइनमेंट्स के अर्लियर, असाइनमेंट्स भी कंप्लीट कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर you can come at any time if you are completing your assignments. If you are not completing your assignments, then you need to come at, yes you are completing, that is what I am saying कि वो जब तक काउंट नहीं होगा जब तक पर्सनली आप शो नहीं कराएंगे। और क्या, क्यूब नॉम में आपको अपना आर्टवर्क कंप्लीट करने के बाद सेंड करना होगा cubenom@gmail.com। बाकी आप अपने WIPs बना के भेजते रहिए। और ये असाइनमेंट्स आप लोगों को कहाँ भेजने हैं मालूम है? महक मैडम को भेजना है स्पेशल। वो एक नंबर देंगी आपको, उनसे पूछिएगा असाइनमेंट्स कहाँ पे देना है, तो ये वहीं जाएंगे। अभी क्या दिक्कत है? फ़ोन अवेलेबल नहीं है ना? तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके दोस्त का फ़ोन अवेलेबल है आपके पास, आप उनके थ्रू अपने असाइनमेंट अपने नाम से भेज दीजिए, बस नाम आपका होना चाहिए उसमें। और महक को अगर आप रजिस्टर भी करा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है कि मैम ये बना रहा हूँ अभी, तो कहाँ सेंड करूँ असाइनमेंट। हम लोग लेसो टूल तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, तो इसी अब हम लोग पोस्टर बना रहे हैं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सेलेक्ट पे जाएंगे, मॉडिफाई पे जाएंगे और स्मूथ करेंगे, 10 का स्मूथनेस 10 पिक्सल का स्मूथ कर देंगे। ठीक है, थोड़ा सा जो डिफॉर्मिटी आई रहती है उसको ज्वाइन कर देंगे। ठीक, पॉलिकल्स तो हमें यहाँ ऐसे ही चाहिए हैं, है ना, और ऑल्ट दबा के करोगे तो ये माइनस हो जाएगा। हमको पता ही है कि कीबोर्ड से ऑल्ट दबा के यूज़ करेंगे तो हमारा ये सिलेक्शन माइनस हो जाएगा। ठीक है, एंड देन विल बी पुटिंग ऑल्ट बैक स्पेस, बट ऑन करके ऑल्ट बैक स्पेस। सो नाउ वी गॉट दिस कलर, है ना, और इनको ज्वाइन कर देंगे आपस में, और जितना हिस्सा छूट रहा है उसको ज्वाइन कर दो। और केवल हेयर्स के लिए हम ये कर रहे हैं, फिर उसके बाद पूरी बॉडी जो है वो ओवरऑल हम डिफरेंस पे क्रिएट कर देंगे। सो विल सेलेक्ट दैट, और आप इसको मैजिक लेसो टूल से भी यूज़ करके बना सकते हो, क्विक सिलेक्शन से भी बना सकते हो, बट उसमें क्या होता है कि वो प्रोसीजरल होता है, तो पिक्सल के जो रफनेस है वो नज़र आने लगती है, इसलिए मैनुअल करना पड़ता है। वो प्रोसीजरल होते हैं तो पिक्सल की रफनेस आ जाती ना उसके एजेस में, तो वो नहीं आनी चाहिए। हाँ, जो कल मैं बताया था वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो कल हालांकि नहीं, परसों की क्लास में बताया होगा ना, आप लोग की क्लास में नहीं। हाँ वो एक अलग, वो हाँ वो एक अलग चीज़ है। ड्रैगन बॉल जी का तो खैर अलग ही, आई थिंक अब अच्छा आउटपुट आ रहा है उसमें, अब सही बन रहा है उसका। तो वो जब कंप्लीट करोगे तो
बाय द टाइम। ठीक है, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। और ह्यूमन की दाढ़ी और मूंछ और जो भौहों के बाल होते हैं ना, अलग अलग नहीं होते, सबके सिमिलर होते हैं। तो जो बाल यहाँ होंगे वही कलर इधर भी होगा। हाँ, सेम होता है वो। ठीक है, यहाँ से एक ऐसा रख लेंगे और ऑल्ट बैक स्पेस कर देंगे। नाउ वी आर हैविंग दिस। अगर इसको ऑफ करूँ तो यू विल बी गेटिंग समथिंग लाइक दैट, है ना। अब इसके ऊपर में एक और लेयर ले लेंगे और बॉडी को और इसको मैं नीचे लेयर पे रख रहा हूँ, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि अगर मैं ओवरलैप भी कर जाता हूँ तो। सब मैच हो जाना है। ऐड पे है, इसके कारण से क्या होगा कि फोटोशॉप एक 2 हफ्ता और लग सकता है आपको। रीज़न ये है कि क्या बोलते, ऑलरेडी छुट्टी भी पड़ जाएगी ना अभी बीच में, इसलिए। अदरवाइज़ नहीं तो हम कवर अप करते हैं। और अल्टरनेट क्लासेस है ना, तो आपकी अप्रोक्सीमेटली जो क्लास बची हुई है वो करीब 7 क्लासेस कुछ बची होंगी, 6-7 क्लासेस, है ना। सृजन सर के बाद, मतलब, है ना, वो क्लासेस के बाद 7 क्लासेस बची हुई हैं। हाँ, स्पेस बार दबा के रखोगे ना कीबोर्ड से तो पैन कर पाओगे। तो बनाते बनाते स्पेस बार से रखते जाओ। हाँ, इस हाँ, तो फिर वो दिक्कत होती है फिर उसमें ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसको मैं इसको भी ड्रॉ कर सकता हूँ साथ में, और शेडिंग भी आप समझ जाएंगे। थोड़ी सी शेड का ध्यान इसमें रखना होता है, बट हम अवॉइड कर रहे हैं उस चीज़ को देखना, यानी ये सब चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि हमारा बॉडी का डिज़ाइन तैयार हो रहा है ना। और ये यहाँ पे आ जाएगा और इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। एंड लेट्स ज्वाइन दिस दैट वन एज वेल। और इस पूरे को, और क्योंकि यहाँ पे भी कलर्स हैं सिमिलर कलर्स, तो सब चीज़ों को एक साथ, हाँ, सिमिलर कलर्स को एक साथ एक लेयर में कर दो, क्योंकि ज़्यादा हमें मेहनत नहीं करनी है उस चीज़ में। वेक्टर डिज़ाइन में, वेक्टर में उतने डिटेल्स नहीं होते। हालांकि आप डिटेल्स कैप्चर करके इसका डिजिटल पेंट बना सकते हो। यही टेक्निक डिजिटल पेंटिंग में भी यूज़ कर सकते हो। तो अभी से आ? अभी जो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग वेक्टर बना रहे हैं, यानी कि ये फॉर्म में डिटेल्स उतना मैटर नहीं करते। इसमें इसको हमें सॉलिड कलर्स में, सॉलिड शेप में रखना पड़ता है। ये देखो आ गया सॉलिड शेप में। और अब इस कलर को, स्किन का मिड टोन कलर उठा लेंगे और ऑल्ट बैक स्पेस कर देंगे। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा। इसको रिमूव करेंगे तो वी गॉट समथिंग लाइक दिस, है ना। अब कपड़ों की लेयर बीच में रहेगी, क्योंकि कुछ कपड़े जो हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं। सेलेक्ट करो यहाँ से और
इसको भी ले ही लेते हैं साथ में। ठीक है, और कपड़ों का मिड टोन कलर लेंगे, जो वाइब्रेंट कलर्स होते हैं ना उसके बीच के कलर लेंगे। ठीक है, और इसको ऑन करेंगे, इसको ऑन करेंगे, और इसको, तो अब इसको रिमूव करोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, है ना। अब डेप्थ डालनी होगी तो मोनोक्रोम सिस्टम यहाँ पे काम आएगा, है ना। तो अब आपके पास वो दोनों चीज़ें काम आ जाएंगी। इसी लेयर के ऊपर में एक और लेयर ले लेते हैं, ठीक है। और मास्किंग किए हो पहले? नहीं किए हो ना, ठीक है। तो मास्किंग क्या होती है, बेसिकली आप किसी हिस्से को दिखाना, किसी हिस्से को छुपाना चाहते हो। तो अगर मैं कोई कलर यहाँ पे डेप्थ का कलर इस पर डालता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये हिस्से से बाहर ना जाए, तो मैं इसके लिए, जैसे ये हिस्से से बाहर ना जाए, कोई भी कलर पेंट करूँगा तो इस हिस्से से बाहर ना जाए, सब इसके अंदर ही रहे, है ना। तो वो उसको करने के लिए मुझे मास्क करना होगा, बाउंड्री तय करनी होगी कि उसके बाहर नहीं जाओ, कलर जो है वो मेरे शेप के बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, जैसे मुझे ये पूरे इस पैर के शेप में डालना है, डाल सकते हो आप, लेकिन इसमें क्या होगा, बिल्कुल प्रिसाइजली सेट करना पड़ेगा आपको। अब ये तो अलग लेयर में होगा तो आराम से प्रिसाइजली सेट हो जाएगा, लेकिन अगर अलग लेयर में नहीं है तो, और आप चाह रहे हो कि ये इसी के अंदर रहे, तो फिर आपको ये यूज़ करना पड़ेगा मास्किंग। तो इसमें क्या करो, अभी जैसे हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा सा ना सेलेक्ट कर देते हैं, मॉडिफाई और कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करने से ये अंदर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि ये सब अंदर चले जाएंगे, है ना। तो इसको हम कर देंगे 8 पिक्सल अंदर, तो देखो सब अंदर चले गए। ठीक है, अब बाहर नहीं जाएगा वो उस चीज़ के। और अभी मास्किंग नहीं कर रहे हैं इसकी, मास्किंग थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो जाएगा तो मास्किंग नहीं करते, इसको यहाँ पे कम करते हैं। ठीक है, मोनोक्रोम पता है 10-20 वैल्यू कम कर दो, जैसे अप्लाई करते हैं सेम इधर कम करो, अप्लाई करो, और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट करो और सेम कलर अप्लाई कर दो। क्या हो गया, पीछे का बन गया, तो डिटेल्स पीछे की भी तैयार हो गई। सेम चीज़ हाथ के लिए भी करेंगे, है ना। और मसल्स देनी है अगर तो एब्डोमिनल मसल्स ड्रॉ कर लो यहाँ से। सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट में जाके मॉडिफाई में जाके कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बाय 3 या 5 पिक्सल करेंगे, इसको ज़्यादा दूर नहीं ले जाएंगे। ठीक है, और इसके कॉन्ट्रैक्शन पे सिमिलरली वैल्यू कम करके इसको पेंट कर देंगे, कंट्रोल डी। तो अब हमारे पास एक डेप्थ आ गई, जो इसको रिमूव करेंगे तो हमारे पास डेप्थ आ जाएगी। तो हमें पता रहेगा कि कौन सा पैर जो है वो उस तरफ का है, कौन सा पैर इस तरफ का है ना। और सिमिलर चीज़ इसके ऊपर में, इसको ऊपर ले जाएंगे, और ठीक है, कपड़े को ऊपर रखना है, और कपड़े के भी ऊपर एक और लेयर दे देंगे, क्योंकि अब कपड़े को भी तो डेप्थ देना है ना। तो अब आपकी चॉइस के ऊपर है, आप कैसे इसको देते हो। मैं यहाँ पे इसको ऐसे सेलेक्ट करके